बहुत डेंजरस गेम है लेकिन लोग इसको उतना ही इंजॉय कर रहे थे। इस वक्त हम रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में हैं और अभी हम मोरक्कन पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपने पार्ट 1 देखा और इस वक्त मैं पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। मोरक्कन पवेलियन में जाने से पहले हम लोग कड़क चाय ढूंढ रहे थे। सर्दी ऑब्वियसली ज़्यादा थी और रात को सहरा में आप तो जानते हैं बहुत तेज़ हवा चलती है, तो उसको कट ऑफ करने के लिए हमने थोड़ी सी कड़क चाय ढूंढी, लेकिन इस जो था स्टॉल के पास यहाँ पे कड़क चाय नहीं मिली हमें। यहाँ पे ये मुतब्बक बना रहे थे, कोई होम बेस्ड बिजनेस था, अच्छा था, लेकिन इनके पास सिंपल टी थी। अच्छा जी, हम आ गए हैं मोरक्कन पवेलियन के अंदर। रात के वक्त यहाँ पे ज़रा डिफरेंट लग रहा है, ऐसे जैसे ये एक गांव का सीन देता है जैसे हम लोग देखते हैं, लेकिन शायद वहाँ का आर्किटेक्ट ऐसा ही। यहाँ पे आपको मोरक्कन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कपड़े, उनका फूड और उनकी डिफरेंट जो होती हैं डेकोरेशन की चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे गए तो मोरक्कन कुकीज़ या बिस्किट्स कह लें, उनकी दुकान थी, तो उन्होंने मुझे कुकी ऑफ़र की। तो आपका हर वक्त दिल नहीं करता कोई चीज़ खाने को, लेकिन उस वक़्त फिर मुझे नबील ने कहा कि आप ले लें। इस तरह से उन्हें बुरा लगता है कि आप उन्हें मना करते हैं, हेजिटेट फ़ील करते हैं किसी से कुछ लेने में। यहाँ पे बुरा समझा जाता है कि कोई आपको कुछ ऑफ़र करे और आप ना लें। कुकी शॉप से आगे ये बकलावास की दुकान थी। ये सारे पफ पेस्ट्रीज के और पेस्ट्री शीट्स के बनते हैं डिफरेंट नट्स के साथ। ये भी काफ़ी अच्छे थे, मस्ट ट्राई है। अच्छा, ये ऑयल की शॉप जो है ये मैंने बहुत सारे पवेलियंस में देखी है कि बाल लंबे करने के लिए। आई डोंट नो इसका क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन इन्होंने लड़कियों का काफ़ी यानी कि अटेंशन जो है ना ग्रैब की हुई थी इस प्रोडक्ट ने। मिडल ईस्ट में ये कल्चर है कि ये आपको परफ्यूम टेस्टर्स बहुत ज़्यादा देते हैं आते जाते। अच्छा, ये अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की तैयारी होने लगी है और वो पूरा एक जो उनका परफॉर्म करने वाला ये हैं सारे आ गए हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी है। मैं डिटेल वीडियो अलहदा से डाल दूँगी मोरक्कन पवेलियन की परफॉर्मेंस के नाम से, आप वो चेक कर लीजिएगा। मोरक्कन पवेलियन से निकले तो नेक्स्ट हमारा जो था पवेलियन वो शाम का पवेलियन था। ये इसी साल ऐड हुआ है रियाद सीज़न में, रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में, और काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक ही आप देख सकते हैं कि बिलादुल शाम का बोर्ड लगा हुआ है। इसके लेफ़्ट साइड पे जो है वो ईरान का आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उन्होंने भी थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, और राइट साइड पे आपको टर्की की चीज़ें मिलेंगी और सेंटर में आपको शाम से रिलेटेड सारा कुछ मिलेगा। अच्छा, ये बड़ा एक ज़बरदस्त था कि मुझे ऐसे लगा कि ये आपको जो है पानी या कहवा शाम का सर्व करना है, उनका कोई ट्रेडिशनल स्टाइल है कि उन्होंने पहने हुए हैं बड़े-बड़े हमाम। और जब मैं फ्री में, मुझे तो यही लगा कि वैसे ही आपको सर्व कर रहे हैं, तो जब मैं करीब गई तो उन्होंने आगे से कार्ड मशीन निकाल के सामने कर दी कि पे करें जी। उन सब ने ये पकड़ी हुई थी, डाल के दे रहे थे और साथ ही कार्ड मशीन आगे कर रहे थे। अच्छा है कि वो भी यहाँ पे फुल अर्न करने के मूड में आए हुए हैं। चलें जी, सीरियन पवेलियन के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ और क्या है हमारे लिए। यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले सामने आपको यहाँ पे इनके कल्चरल जो हैं ड्रेसेस नज़र आते हैं, स्पेशली लड़कियों के। उसके बाद आपको यहाँ पे इनके स्पाइसेस और परफ्यूम्स की शॉप्स मिलती हैं। ये हर पवेलियन में ही इस तरह का, वहाँ पे आपको वहाँ की टिपिकल कल्चरल चीज़ें नज़र आएंगी जो जहाँ वहाँ की एक पहनावा है उस कंट्री का। ये यहाँ पे आगे एक ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल है और उन्होंने ऑलिव ऑयल और हनी के अंदर अंजीर वगैरह को डिप करके रखा हुआ है कि शायद ये शाम में वहाँ का एक बहुत ज़्यादा कल्चरल फूड हो। अच्छा, ये सामने एक मिनी स्टेज है जहाँ पे सीरियन परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही है और कुछ शुरू हो चुकी हुई है परफॉर्मेंस। मैं भी इसकी अलहदा से जो वीडियो है वो मैं डाल दूँगी सीरियन पवेलियन परफॉर्मेंस के नाम से, आप वो चेक कर सकते हैं। सीलिंग पवेलियन में इसी परफॉर्मिंग स्टेज के सामने ये कुछ एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो स्वीट होते हैं तहीनी के बने हुए, तिल के बने हुए, वो रखे हुए थे, और कुछ यहाँ पे शवारमास की भी दुकानें थी। यानी कि आपको फूड का यहाँ पे कोई मसला नहीं होता, आपको चलते फिरते यहाँ पे फूड स्टॉल्स नज़र आ जाते हैं। ये एक सामने फ्रेश फ्रूट और फ्रेश जूसेस की दुकान थी। इनका हमने अनार का जूस ट्राई किया, बहुत मज़े का था। यहाँ पे ये एक सामने आप देख सकते हैं कि सीरियन कहवा शॉप है और वो सीरियन कहवा सर्व कर रहे हैं।
ये कोई एक शॉप थी कि जो बच्चों के मर्जी के टाइटल्स जो थे वो नियॉन कलर से वो उनकी शर्ट्स पे और टी शर्ट्स पे लिख के दे रहे थे, और मेरे बच्चे भी टोटली फ्लैट थे कि हमें भी ये बनवाने हैं टैटूज हेलो किटी के, और जो भी उन्होंने चूज़ किए कि हमने अपनी टी शर्ट्स पे और कैप्स पे बनवाने हैं। चलें जी, अब यहाँ पे हम ये टर्की के पवेलियन की तरफ आ गए। ये सामने चाइना का है और ये टर्की का पवेलियन है। ये अंदर से सीरियन पवेलियन से जुड़ा हुआ है, और आप अंदर से भी सीरियन पवेलियन के टर्की के पवेलियन में जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टर्की का, सीरिया का और ईरान का पवेलियन जो है वो एक ही बड़ा सारा जोन है, और दरवाजे इन्होंने ये लेफ्ट साइड पे अलहदा से बनाया हुआ था। अच्छा, सबसे पहले एंटर होते हैं तो ये आपको सिमित की शॉप नज़र आएगी। ये न्यूटेला और चीज़ के साथ सर्व कर रहे थे। फिर ये एक टर्की की टिपिकल आइसक्रीम जो होती है, ये बकलावा, बबूसा, ये सारी आपको एंटर होते ही सामने ये सारी शॉप्स आपको नज़र आ जाएंगी वहाँ के। और जितना थोड़ा बहुत मामूली सा मेरा नॉलेज है टूरिज़्म को लेकर, टर्की का जो फूड है वो ही सबसे बड़ा अटेंशन आपका ग्रैब करता है। यहाँ का जो स्वीट्स हैं और यहाँ का जो लोकल फूड है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा हमने आगे मूव किया टर्की के पवेलियन में, तो आपको यहाँ पे अब टर्की के जो एक कल्चरल ड्रेसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये कुछ स्पाइसेस की दुकान है कि जो टर्की में यूज़ होते हैं, और स्पेशली जो फ्रूट्स को वो ड्राई करके, जो सन ड्राइड करके कीवी, मैंगो, एप्पल और इस तरह के फ्रूट्स को खाते हैं, तो वो ये शॉप्स हैं। और मिनी चॉकलेट, स्पेशली जो चॉकलेट बॉल्स होते हैं, उनकी शॉप्स हैं। यहाँ पे टर्किश डिलाइट्स भी अवेलेबल हैं, आप वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं ईजीली। अच्छा जी, यहाँ से अब नेक्स्ट हम बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये एक बहुत ही मज़े की चेस्टनट्स की रोस्टिंग की शॉप नज़र आई। अंकल का मूड बहुत ख़राब था कि बस इनका तो ये था कि बात भी ना करो। एनीवेज, चेस्टनट लिए और अच्छे थे, और सर्दियों में, स्पेशली सर्दी में जब आप फुल ठंडा माहौल हो तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। यहाँ से अब मूव करते हुए हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट पवेलियन की तरफ, साथ साथ चेस्टनट खाते हुए। और इस वक्त हम जा रहे हैं अब इटली पवेलियन की तरफ। वहाँ पे हमें एक ये सिक्योरिटी की लेडी थी, तो कुछ ना मुझे साउंड सुनाई दी इधर के स्पीकर्स में। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये पायरेट शो हो रहा है, और ये वाटर में होता है, जो शीप बड़े बड़े खड़े करके ना तो उधर करते हैं पानी में। आप इर्द गिर्द के, पानी के इर्द गिर्द जो पवेलियंस हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पानी में हमारे करीब जो सबसे ज़्यादा पवेलियन करीब था वो इटली का पवेलियन था, तो इस वक्त हम इटली के पवेलियन में ही जा रहे हैं, और वहाँ से हमने कहा कि थोड़ा सा पायरेट शो देखते हैं। अच्छा, इटली के पवेलियन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, बाकी डिटेल्स मैं इसके लिहाजा से वीडियो शेयर कर दूंगी। यहाँ पे आपको खाने के बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोमिनोज भी है, और इसके अलावा यहाँ पे शुरू में एक हॉन्टेड कैफ़े और हॉन्टेड रेस्टोरेंट भी था। उसमें भी एक काफ़ी अलहदा से, यानी कि लोगों को खाना सर्व किया जाता है। हॉन्टेड मास्क पहने होते हैं और वो आपको खाना सर्व करते हैं, तो डिफरेंट है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा। पायरेट शो देखने के लिए आपको लेक की साइड पे जाना पड़ता है, कि जो आपको लेक सामने हो आपके, फिर ही आप पायरेट शो देख सकते हैं। तो अभी हम बस स्पीडों पे उसी तरफ जा रहे हैं कि हम लेक की तरफ पहुंच जाएं। अच्छा जी, ये हम पहुंच गए, और आप देख सकते हैं कि बड़े शिप्स आ गए हैं बीच में, और उन्होंने पायरेट शो स्टार्ट कर दिए। बीच में एक छोटा शिप मूव कर रहा है। चलें जी, ड्रैगन ने आके सबको बचा लिया। असल जो रोल था इस शो में सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन का था। अच्छा जी, यहाँ से हमने आगे मूव किया, और जो चाइना का पवेलियन है उसमें से हम होते हुए जो है वो एक छोटी सी टनल है, जहाँ पे ये आपको मछलियों का टैंक और ये सारा कुछ नज़र आएगा। यहाँ से अब होते हुए हम फ्रांस के पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। ये सारा भी बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसे लुक देता है कि जैसे आप किसी पहाड़ के अंदर उसको काट के, उसको काव करके ये अंदर फिश टैंक्स बनाए हुए हैं, और आप इसके अंदर एक छोटी सी टनल होती है 5 to 6 मिनट की वॉक की, तो आप उसमें मूव करें। अच्छा, यहाँ से अब हम निकलें और सीधा हम फ्रांस के पवेलियन की तरफ निकलें, और ये हमारे सामने बिल्कुल पेरिस में आईफल टावर है। कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। अच्छा जी, फ्रांस के पवेलियन की सबसे मज़े की बात जो आपको मिलेगी ना, दुनिया जहाँ के आपको फैंसी कैफ़े सारे फ्रांस में मिल जाएंगे। फ्रांस के पवेलियन में आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं सबके सब कैफ़ेज़ हैं। यहाँ से आगे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है जी यूएसए का पवेलियन।
इसमें काफ़ी कुछ आता है, एरिया 15, स्लाइम वर्ल्ड, कोकोमेलो वर्ल्ड, इवन जॉइंट व्हील भी जो है ना वो इधर ही है। यूएसए के पवेलियन में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना जंक फूड के मिलेंगे, स्टॉल्स मिलेंगे, बर्गर्स के, हॉट डॉग के, और ये जो होते हैं डोनट्स, इनके आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अब ये हमारे सामने द व्हील आ गया, यहाँ से आप अंदर जाके अपनी बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हम उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे गेम्स वगैरह भी हैं, रिंग डालने वाली गेम है। यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं मिडल ईस्ट में, स्पेशली सऊदीया में। और आपने देखे भी होंगे मेरे वीडियो में, लोगों ने बड़े बड़े टेडीज और बनानास उठाए हुए हैं, लेकिन आईफोन कभी किसी का निकला या नहीं ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बच्चों को एक छोटा सा फ़ोन बूथ मिला और इन्होंने बस अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी ना यहाँ पे। ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये सारा यूएसए के पवेलियन का ना फूड जोन का एरिया, और यहाँ पे सारा बर्गर्स, डोनट्स का और हॉट डॉग स्पेशली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इधर ना। अच्छा जी, यहाँ से अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये गेम लगी हुई थी। ये अब मुझे नहीं पता कि ये यूएस में खेली जाती है या नहीं, लेकिन स्पेन में खेली जाती है। और इसके बिल्कुल आगे जो था वो स्पेन का ही पवेलियन था, कि वो बुल के ऊपर बैठना और वो बुल राइडिंग जिसे कहते हैं, बुल पीछे भागते आके। यहाँ से आगे गए तो एक तरफ हमारे मेक्सिको का पवेलियन था और दूसरी तरफ हमारे स्पेन का पवेलियन था। ये मेक्सिकन पवेलियन है आगे, और यहाँ पे भी कोई लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी। इसके ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल स्पेन का पवेलियन था और वहाँ पे भी लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी उधर एम्फी थिएटर पे। चले हम स्पेन की तरफ चलते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। काफ़ी वहाँ पे भी लोग वगैरह, गैदरिंग वगैरह खड़ी है। यहाँ पे भी ये लाइव परफॉर्मेंस हो रही है, डांस परफॉर्मेंस हो रही है। यहाँ से आगे मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पवेलियंस, और ये एशिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ इन्होंने इस तरफ कर दिए हैं, जिनमें जापान, थाईलैंड और इंडिया का और पाकिस्तान के जो हैं वो शामिल हैं। पाकिस्तान का कोई अलहदा से पवेलियन नहीं है, वो इंडिया के साथ ही उन्होंने उसमें डाला हुआ है, साथ ही दोनों हैं। अच्छा, ये अब हमने थाईलैंड में से मैंगो की एक ये शॉप थी प्रोडक्ट्स की ना, तो यहाँ से हमने ये इसका जूस और आइसक्रीम ट्राई की, दोनों ही बहुत मज़े के थे। थाईलैंड के पवेलियन में आपको स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के जो स्टॉल्स हैं और शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने थाईलैंड की एक प्रॉपर मार्केट बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक शॉप थी बहुत ही प्यारी, वो आजकल की ना थोड़ी सी बड़ी किस्म की डॉल्स जो होती हैं, बड़ी क्यूट सी, वो चल रही हैं मार्केट में, तो उस तरह उनकी शॉप भी ये सामने थी ना। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल कोई बच्चा बैठा होता है ना। थाईलैंड के पवेलियन से आगे जो है वो है जापान का पवेलियन, और जापान के पवेलियन में आपको दूर से ही ऑप्टिमस प्राइम ट्रांसफॉर्मर का जो मेन करेक्टर है उसका आपको रोबोट, जायंटिक रोबोट नज़र आ जाता है, मॉडल बना हुआ। पिछले साल यहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं थी रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में शॉपिंग वगैरह के लिए, लेकिन अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे इन्होंने इस साल पवेलियन ज़्यादा ऐड किए हैं, तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा कर दी हैं, सारे एक्टिविटीज़ की भी इवन और शॉपिंग की भी। ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट थी, बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। ये आ गए हम ऑप्टिमस प्राइम के जो है जॉइंटिक मॉडल उसके नीचे, और अहमद बिल्कुल क्रेज़ी हो गया इसको देख के। लड़कों का वैसे भी ये फेवरेट है। जापान के पवेलियन से आगे की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आपको थोड़े से कैफ़ेज़ नज़र आएंगे, और इनसे थोड़ा सा आगे मूव करते जाएं तो आपको राइड्स वगैरह नज़र आएंगे, जैसे रोलर कोस्टर और इस तरह के कुछ और पीछे हैं, आपको वो नज़र आ जाएंगे। और उनके टिकट काउंटर्स भी पीछे बने हुए हैं कि जहाँ से आप कार्ड्स ले सकते हैं। यहाँ से अब मूव करते हो हम जा रहे हैं जी इंडियन पवेलियन की तरफ, और ये बिल्कुल पहले भी ऐसा ही था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंजेस इन्होंने नहीं किए हैं इंडियन पवेलियन के अंदर। हाँ, पहले स्टेज इनका परफॉर्मिंग स्टेज बैक पे था, और अब यहाँ पे आगे एक थिएटर बना दिया गया जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। और ये बिल्कुल सामने एंटर होती है, आप देख सकते हैं कड़क टीका स्टॉल है, और साथ ये समोसे सर्व कर रहे हैं, कि पता चल रहा है कि देसी एरिया शुरू हो चुका हुआ है।
ये सारा एक देसी मसालों का जो है वो है स्टॉल है और वो बुला रहे थे कि मैं, लेकिन अब उनको कैसे बताऊंगा हम भी देसी हैं। अच्छा, ये सामने एक कार्ट है जहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ सर्व की जा रही थी। ये भी एक छोटा सा कार्ट है कि जिन्होंने ऊपर लिखा हुआ है इंडियन स्नैक्स, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे खजूरें और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे। ये यहाँ पे कुछ छोटी-छोटी ज्वेलरीज़ की दुकानें हैं जो इंडियन तो नहीं लग रही हैं, वहाँ के लोकल्स की ही लग रही हैं जो उन्होंने लेके बनाई हुई हैं। अच्छा जी, अब ये पीछे की तरफ थोड़ा-सा आए हैं तो ये पूरी एक मार्केट है और मार्केट इन्होंने बनाई हुई है और मार्केट में जो है ये सारी की सारी जो है, इसमें से 90% शॉप्स जो हैं वो पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि सारी की सारी लेदर जैकेट्स और पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स और शॉल्स और इस तरह के आपको यहाँ पे सारी दुकानें नज़र आएंगी। इस बार यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन पवेलियन को इन्होंने मर्ज कर दिया है। जैसे सीरिया के साथ टर्की और ईरान का पवेलियन था, इसी तरह ये दोनों पवेलियंस एक साथ हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि सारी शॉप्स किस तरह से गरम कपड़े, शॉल्स और ये हैंडीक्राफ्ट के सामने सारी शॉप्स हैं। यहाँ से आगे जाएँ तो आगे आपको सॉल्ट के जो लैंप्स हैं ये सारे नज़र आएँगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये लैंप्स होते हैं। यहाँ से आगे जो हैं ये आपको वुड क्राफ्ट्स नज़र आएँगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कार्व्ड की हुई वुड है और बहुत मज़े-मज़े के बॉक्सेस वग़ैरह बनाए हुए होते हैं। चलें जी, आज का हमारा सफ़र बस यहीं तक था। बस यहाँ से अब हम बाहर जाके थोड़ी देर इंडियन परफॉर्मेंस देखेंगे, उसकी मैं एक अलहदा से वीडियो बना के डाल दूँगी। आप अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।